दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ खुफिया जंग जारी है। आज इस जंग की हैरानकुन कामयाबियाँ आपके सामने रखनी हैं जो आप इससे पहले बिल्कुल नहीं जानते। जनवरी का महीना गुज़रा है, इसमें कौन कौन से बड़े दहशतगर्द मारे गए हैं, आज ये सब आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए हमारे इसके साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। सबसे बड़ी और ज़बरदस्त कार्रवाई जो थी वो मंगल बाग की हलाकत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल बाग कौन था, तो आइए आपको बताते हैं कि मंगल बाग कौन था और ये कितना ख़तरनाक शख्स था। ये साबका खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा का रहायशी था और इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द था। ये अपने फाकाना और दिलदोज़ वाक़यात की वजह से बहुत जल्द मशहूर हुआ और अपने गिरोह लश्कर इस्लाम का सरबराह बना। 2006 से पहले मंगल बाग को कोई नहीं जानता था। खैबर एजेंसी में अफरीदी कबीले की एक ज़ेली शाख सिप्पा इसका तल्लक था। यतीमी में जवान हुआ, पेशे के एतबार से बस कंडक्टर था। अपने ख़ानदान की बसों में भी काम करता रहा। जो पहले अफ़गानिस्तान में जंग हुई थी, इसमें भी इसने हिस्सा लिया। खैबर एजेंसी में इसने अपनी रियासत कायम करने की कोशिश की, जहां इसका अपना जज़ा और सज़ा का निज़ाम था। सिक्योरिटी फोर्सेस आम बेगुनाह शहरियों पर हमले में मुलव्वस रहा। मंगल बाग एक ज़माने में सियासी तौर पर ANP से भी वाबस्ता रहा है। एक तरफ ये मुल्की निज़ाम से मुतनफ़र था तो दूसरी तरफ तालिबान से भी इसके इख्तलाफात थे। 2008 से खैबर एजेंसी में फिर कई बार ऑपरेशन करने पड़े ताकि मंगल बाग को इसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मंगल जब खैबर एजेंसी में निकलता था तो इसके साथ 70 गाड़ियों का काफ़िला होता था। ये वहाँ के स्याह और सफ़ेद का मालिक बना हुआ था और वहाँ के लोगों से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर भत्ता लेता था। इसकी वजह ये थी कि इसने रियासत की रट को कमज़ोर किया हुआ था। बलाखिर जब रियासत इसके ख़िलाफ़ हरकत में आई तो ये अफ़गानिस्तान भाग गया। हमारी फ़ौज ने खैबर एजेंसी में कई ऑपरेशन किए हैं, जिसमें ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम 2008 में किया गया। इसके बाद ऑपरेशन खैबर टू खैबर 3 और खैबर 4 हुए। तहसील बाड़ा के लिए अलग अलग ऑपरेशन हुए। फिर वादी तैरा से, जो साबका फाटा की मुश्किल तरीन जगह समझी जाती है किसी भी फ़ौजी ऑपरेशन के लिए, वहाँ भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किए। ये बड़ा दुश्वार तरीन पहाड़ों में घिरा हुआ इलाका है। मंगला तकरीबन 10 दिन पहले IED के धमाके के नतीजे में अफ़गानिस्तान के इलाके निगरहार में अपने 3 साथियों समेत मारा गया। ये शख्स रियासत पाकिस्तान को कई दहशतगर्दी के वाक़यात में मतलूब था, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आपको बताते हैं कि जनवरी में कितने ख़तरनाक दहशतगर्द मारे गए। जनवरी के शुरू में 4 जनवरी को पहली खुशखबरी मिली जब बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और दहशतगर्द के मुतअद्दिद वाक़यात में मतलूब BLA का कमांडर गंज बख्श उर्फ बहार जान मारा गया और कई संगीन जराइम में मतलूब था। बहुत सी तखरीबी सरगर्मियाँ और बेगुनाह लोगों को कत्ल में भी मुलव्वस था। ख़ास तौर पे इसका तल्लक नेवी और कोस्ट गार्ड को सड़क किनारे शहीद करने में भी था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाक FC की गाड़ी पे फायरिंग करके जवानों को शहीद किया और इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल की थी। इस वाक़या पर भी ये मुलव्वस था। फिर 13 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके ईरान में एक ऑपरेशन हुआ और इसमें 4 दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए और भारी असला और गोला बारूद बरामद किया गया। इसके बाद 15 जनवरी को एक और ऑपरेशन हुआ जिसमें कई दहशतगर्दी
के वाक़यात में मतलूब TTP के तूफ़ानी ग्रुप का कमांडर ज़ार जमील, जो साक़फ़ के नाम से जाना जाता था, मारा गया। अगले दिन 16 जनवरी को अफ़गानिस्तान में जमात अल हरारा के 2 अहम कमांडर नूरगुल उर्फ़ मुसल्लम यार और हाजी रशीद उर्फ़ मामा एक बारूदी सुरंग के धमाके में मारे गए। ये दोनों पाकिस्तान को दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मतलूब थे। इन पर बलूचिस्तान में ख़ुदकुश हमले और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फंडिंग करने के मुकदमात दर्ज थे। फिर 19 जनवरी को पाकिस्तान सिक्योरिटी अदारों को मतलूब TTP का एक और कमांडर अफ़गानिस्तान के इलाके कंधार से नामालूम के हाथों अगवा हुआ। ये भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस था। फिर 21 जनवरी को भारतीय खुफिया एजेंसी काबीना सहूलतकार, जिसका नाम सागर मकेश में घोड़ा था, गिरफ़्तार हुआ और ये फाटा और बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले पाकिस्तान मुखालिफ कौम प्रेस ग्रुप्स को इंडिया की तरफ से फंडिंग में भी मुलव्वस था। 24 जनवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, जिसमें 2 TTP के कमांडर सैयद रहीम आबद और सैफुल्लाह इन समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। दोनों कमांडर मकामी अमायदीन के टारगेट किलिंग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्वस थे। और फिर सबसे बड़ी कार्रवाई 25 जनवरी को हुई, जब मंगल बाग मारा गया। हमारे गुमनाम हीरो अपने काम में लगे हुए हैं। इनका हदफ दुश्मन को ख़त्म करना है। हमें इनकी खुफिया कार्रवाई का पता नहीं चलता, लेकिन ये काम कर रहे होते हैं। हमारे खुफिया अदारे न जाने ऐसे कितने ख़तरनाक हमलों को हम तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कभी दुश्मन का वार आ जाए, हम तक पहुंचने में कामयाब हो जाए, तो यहाँ बड़े आराम से स्टूडियो में बैठकर ये कह दिया जाता है, फ़ौज तो सो रही हो, फ़ौज क्या कर रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो जागते हैं तो हम आराम से सोते हैं। क्या आपको पता नहीं है चीनी कॉन्सुलेट पर हमला करने वालों के रंग लीडर्स के साथ क्या हुआ था? 23 नवंबर को अटैक हुआ था और ठीक 1 महीने के अंदर अंदर BLA का पूरा रंग, जिन्होंने अटैक प्लान किया था और फंड किया था अफ़गानिस्तान के इलाके कंधारा में, सब एक साथ मारे गए थे। ये बात शायद किसी को पता भी ना हो, लेकिन इसका एतराफ़ एक आर्टिकल में अगस्त 2020 में भारतीय ओहदेदार ने किया, जिसका नाम तारा काढ़ा है। देखें, जंग जारी है। इस तरह इस पर काम करने वाले भी जाग रहे हैं। खुदा अपनी अफवाज की कदर करे। इनके भी तो ख़ानदान हैं, इनके भी बच्चे हैं, लेकिन अपने बच्चों की परवाह किए बगैर वो आपके बच्चों को महफूज रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने से दरेग नहीं करते। अल्लाह हमारे तमाम गुमनाम हीरो की हिफाजत फरमाए। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। सलाम गुमनाम हीरोज़।